अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम गेटवे टू इंग्लिश लिटरेचर। आई एम मोहम्मद काशिफ और पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म से मैं अपनी सीरीज़ की पहली वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। हम इस वीडियो में बाकायदा तरीके से एमए इंग्लिश लिटरेचर पार्ट फर्स्ट के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। उसके हम जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पेपर्स के नाम को, तमाम बुनियादी चीज़ों से लेकर फाइनली इसमें जो कुछ भी होता है, यानी कि जिन्होंने एमए इंग्लिश में दाखिला लिया उन सब के लिए प्रॉपर इसमें ए टू जी गाइडलाइन मौजूद है। तो इस वीडियो से इंशाल्लाह मुकम्मल रहनुमाई उनको हासिल होगी। तो मैं अपने वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से ये जो है ना ये बात करना ज़रूरी समझता हूँ कि आप चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन्स को ज़रूर दबाएं ताकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच जाए। तो अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और इसको हम डिस्कस करेंगे बुनियादी चीज़ से, जो कि मैं एक चीज़ यहाँ पे एक और चीज़ डिस्कस कर लूँ। जो बच्चे मेरी वीडियो को देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि जो बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपका सिलेबस है में इंग्लिश का पार्ट फर्स्ट का, वो आप सिलेबस अपने हाथ में रखें। आपके दूसरे हाथ में 5 साल पेपर होने बहुत ज़रूरी हैं। ये दोनों चीज़ें आपके पास जब होंगी तब आप मेरी वीडियो को देखें और आपके लिए फिर बहुत ज़्यादा जो है ना ज़बरदस्त ये बेनिफिट साबित हो। तो इसको आप मुकम्मल इस पर जो है ना फोकस करें। तो मैं बुनियादी चीज़ से डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखें जो है ना, आप सबसे पहले तो मैं सारे पेपर्स को डिस्कस किया है, मैंने उनके नाम लिखे हैं और उनके मार्क्स को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है ताकि उससे पता चल सके जो स्केच होगा बुनियादी एमए इंग्लिश का वो किस तरह से आपको जो है ना लेके चलना है और किस तरह आपने तैयारी करनी है। तो ये मैंने नाम लिखे हुए इनके पेपर्स के नाम हैं जो कि आप अटेम्प्ट करेंगे पूरा साल। स्टडी एनुअल सिस्टम की स्टडी है, एनुअल सिस्टम से रिलेटेड ये आपका कोर्स डिस्कस हो रहा है। तो ये पहला पेपर आपका पोइट्री का है, दूसरा पेपर ड्रामा का है, तीसरा पेपर एकेडमिक डिस्कोर्स है, चौथा पेपर आपका क्रिटिसिज्म है और पांचवा पेपर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है और छठा पेपर लिंग्विस्टिक्स का है। याद रखें सब पेपर्स के मार्क्स बिल्कुल इक्वल हैं। 100 नंबर का सारे पेपर होंगे, यानी कि 100 नंबर का पेपर होगा, उसको आपने अटैम्प्ट करना है। फिर मैंने नीचे उसका स्केच भी बनाया हुआ है। जब मैं इधर एक पेपर का सिलेबस मुकम्मल तौर पर डिस्कस कर लूँगा तो फिर मैं स्केच की तरफ बढ़ूँगा। पेपर का पैटर्न होगा, इस तरह से आपको पेपर दिया गया होगा, आपने इसको फिर अटैम्प्ट करना है और टाइम भी है, सारा कुछ हम इसको डिस्कस करेंगे। तो पहले पेपर का मैंने यहाँ पे सिलेबस आउटलाइंस डिस्कस की हैं। इसको अगर आप समझते हैं तो आपके लिए जो है ना बिल्कुल मसला ख़त्म हो जाएगा, जो आपने टेंशन ली है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। तो देखें पोइट्री का पेपर है, 100 नंबर का पेपर होगा। इस एक पेपर को मैंने जो डिस्कस किया है, बाकी सारे पेपर्स ऐसे ही आपके सिलेबस में वहाँ पे मेंशन होंगे। अगर आपके हाथ में सिलेबस है तो उसी सिलेबस को मैंने यहाँ पे लिखा है, उसी सिलेबस को आप देखें, फिर मेरी वीडियो को देखें तो आपको हर चीज़ वैसी नज़र आएगी और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको समझ आएगी। तो पोइट्री का पेपर 100 नंबर का पेपर, इसके उन्होंने 3 पार्ट सिलेबस पे मेंशन किए हुए हैं जो कि हमारे पास यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसको ही हम देखेंगे। सिलेबस में उन्होंने 3 पोर्शन पोइट्री के डिस्कस किए हैं। पहले पोर्शन पे क्लासिकल पोइट्री है, सेकंड पोर्शन है विक्टोरियन पोइट्री का और थर्ड जो है ना पोर्शन है मॉडर्न पोइट्री का। तो हम इन तीनों सेक्शन को इस तरह से डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो पेपर आएगा वो पेपर के हवाले से कौन सा सेक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उस सेक्शन को मैंने उस मार्क किया हुआ है, उसके नंबर आगे मैंने लिखे हुए हैं कि किस सेक्शन में से कितने नंबर आएंगे और उस पर आपने कितनी तवज्जो देनी है। तो इसी लिहाज से मैंने इसको डिस्कस करना बड़ा जो है ना इम्पोर्टेंट समझा ताकि ये आपको मुकम्मल समझ आ सके। क्लासिकल पोइट्री का अगर हम सेक्शन देखते हैं तो इसमें 3 पोइट है हमारे पास। जेफरी चौसर है, जॉन मिल्टन है और जॉन डन है। ये 3 पोइट हैं क्लासिकल पोइट्री के। इन 3 पोइट्स की फिर आगे जो बुक्स के नाम है, पहला जेफरी चौसर की बुक है प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल। अब देखें मैंने आगे 10 और 20 इज इक्वल टू 30 ये मैंने क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आपका एक शार्ट क्वेश्चन इस बुक में से आएगा और एक ही लॉन्ग क्वेश्चन इस बुक में से आएगा। तो आपका जो शार्ट क्वेश्चन होगा वो 10 नंबर का होगा, जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो 20 नंबर का। तो टोटल मिला के 30 नंबर आपके कैंटरबरी टेल से आ रहे हैं।
यानी कि आप कैंटरबरी टेल को अगर अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हैं, थारोली इसको स्टडी करते हैं, कंसेप्ट के साथ इसको समझते हैं, तो आप ये 30 नंबर आसानी से हासिल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जॉन मिल्टन है, पैराडाइज लॉस्ट बुक नंबर 1 आपने पढ़नी है। एम इंग्लिश पार्ट फर्स्ट जो है ना, टोटल इसकी 10 बुक्स हैं, लेकिन इधर आपके सिलेबस में उन्होंने बुक फर्स्ट का जिक्र किया, आप बुक फर्स्ट को ही पढ़ेंगे। अगर आप जॉन मिल्टन को अच्छे तरीके से, जिस तरह जॉफरी चौसर को कवर किया, इसी तरह जॉन मिल्टन को अगर कवर करते हैं, तो आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन, टोटल बना के ये भी 30 नंबर आपको दे रहा है। यानी कि 30 यहाँ से, 30 यहाँ से, तो ये आपको 60 मार्क्स मिल रहे हैं। तीसरे नंबर पे जॉन डन। जॉन डन की 4 पोइम्स हैं, सिलेक्टेड 4 पोइम्स हैं। उन सिलेक्टेड 4 पोइम्स को अगर हम देखते हैं तो पहली है द गुड मॉरो, दूसरी द सन राइजिंग, तीसरी बेटर माई हार्ट और चौथी व्हेन दो हैड डन। यानी कि 4 पोइम्स हैं, इनकी आपने ट्रांसलेशन अच्छे तरीके से याद करनी है, जॉन डन को अच्छे तरीके से समझना है, इसकी 2-4 असाइनमेंट्स भी हैं, वो भी आपने कवर करनी है। तो इसमें से हर दफ़ा जो है ना एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता है। लॉन्ग क्वेश्चन भी कभी ना कभी वो दे देते हैं, वो ऑप्शन में आप रख लें, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन हर हालत में आता है कि इन 4 पोइम्स में से किसी एक पोइम की क्रिटिकल एप्रिसिएशन हमें करके दिखाएं। वो भी हम डिस्कस करेंगे, आपने क्रिटिकली कैसे एनालाइज करना है और कैसे उधर एक्सप्लेनेशन करनी है। तो इन 4 पोइम्स को भी आपने हर हालत में करना है। कहने से मुराद ये है कि क्लासिकल पोइट्री को आपने हर सूरत जो है ना अच्छे तरीके से तैयार करना है। क्यों तैयार करना है? क्योंकि ये आपको 30 जमा 30 60 जमा 10 70 नंबर आपको 100 में से सिर्फ क्लासिकल पोइट्री आपको दे रही है। तो इस बात को जहन में रखिएगा। दूसरे नंबर पे आते हैं विक्टोरियन पोइट्री की तरफ। विक्टोरियन पोइट्री में भी हमारे पास 3 पोइट हैं। पहले नंबर पे विलियम वर्ड्सवर्थ, दूसरे नंबर पे जॉन कीट्स, तीसरे नंबर पे रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो इसको भी विलियम वर्ड्सवर्थ की जो बुक एम ए इंग्लिश पार्ट फर्स्ट का हिस्सा है सिलेबस का, वो प्रील्यूड बुक नंबर 1 है। अगर इसको भी हम अच्छे तरीके से तैयारी के साथ समझ के कंसेप्ट के साथ करते हैं, तो ये भी आपको 10 और जमा 20 30 नंबर ये भी आपको दे रहा है। यानी कि एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन ये भी आपको दे रहा है। जॉन कीट्स की 3 पोएम्स हैं, जो कि नाम है आपके पास ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड ऑन ए ग्रेशियन आर्म, और तीसरे नंबर पे ओड टू ऑटम। यानी कि 3 पोएम्स जॉन कीट्स की भी क्रिटिकली एप्रिसिएशन वो मांगते हैं। अगर क्रिटिकली एप्रिसिएशन ना भी मांगे तो एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी तौर पर जॉन कीट्स में से आता है। वो मैं क्वेश्चन भी आपको फ़िलहाल इधर मैं आपको स्केच बता रहा हूँ। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको क्वेश्चन लिख के दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स हैं, कौन से राइटर की ये इतनी असाइनमेंट्स आपने करनी है, तो वो उसमें से ये आ जाएंगी। ठीक हो गया। तो ये 2 राइटर आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी पोइट। तीसरे नंबर पर रॉबर्ट ब्राउनिंग है, उसमें से एक माई लास्ट डचेज है और दूसरी द बिशप ऑर्डर हिज टॉम। तो ये इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका लाजमी आ जाता है माई लास्ट डचेज में से, और दूसरा जो है इसमें से कभी लॉन्ग क्वेश्चन वो देते हैं कभी नहीं देते, तो ऑप्शनल में ये रख लेते हैं, नहीं तो बाज़ औक़ात वो लॉन्ग क्वेश्चन भी दे देते हैं। तो अब अगर हम देखते हैं विक्टोरियन पोइट्री को, तो विक्टोरियन पोइट्री भी आपको कितने मार्क्स दे रही है? 30 जमा 30 60 और जमा 70, यानी कि 70 और 70 140 नंबर आपका 2 सेक्शन में से आ रहा है। अगर इन 2 सेक्शन को हम बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो हमारा 100 नंबर का पेपर ऑप्शन क्वेश्चन के साथ आप हल कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं भी अच्छे तरीके से तैयार, तो वो उसी बुक में से दूसरा क्वेश्चन भी आपको आ रहा है। 140 नंबर दे रहे हैं, 100 नंबर का आपने पेपर हल करना है। एंड पे मैंने पेपर भी डिस्कस किया हुआ है। तीसरे नंबर पे मॉडर्न पोइट्री है। मॉडर्न पोइट्री में हमारे पास 2 राइटर हैं, जो कि है टी.एस. इलियट और दूसरे नंबर पे सिल्विया प्लाथ। टी.एस. इलियट की हमारे पास 2 सिलेबस का हिस्सा है, द लव सॉन्ग और दूसरा वेस्टलैंड। इसमें से वो एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। टी.एस. इलियट आपको 30 नंबर दे रहा है। दूसरे नंबर पे सिल्विया प्लाथ है, इसकी 2 पोएम्स है, डैडी है और दूसरा विडो है। तो ये आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन दे रहा है, यानी कि कुल मिला के 40 नंबर आपको मॉडर्न पोइट्री दे रही है। 40 ये 140 और 180 नंबर आपका सिलेबस में होता है। 180 में से आपका 100 नंबर का पेपर आता है। 100 नंबर के पेपर में से अब पेपर किस तरह आएगा वो मैंने इस साइड पे डिस्कस किया हुआ है। यानी कि पेपर पैटर्न ऐसा है, ये 5 साला पेपर आपके पास लाजमी तौर पर होने चाहिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि आपने वहाँ से स्केच देखना होता है, क्वेश्चन देखने होते हैं और कैसे वही पेपर का नक्शा उधर पे आपका बोर्ड में आया होता है, और उसके ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन रहे।
तो टाइम आपका 3 घंटे होता है। 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 शॉर्ट क्वेश्चन होता है, सेक्शन 2 लॉन्ग क्वेश्चन होता है। सेक्शन 1 में हमारे पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने होते हैं, ए बी सी डी और ई और एफ। 6 आपको गिवन होते हैं, 4 आपने वहाँ से हल करने होते हैं। 4 आपको 10-10 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और 10 को अगर 4 से ज़रब दे तो 40 नंबर आपका शॉर्ट क्वेश्चन में से आता है। 6 दिए गए होते हैं, 4 अटैम्प्ट करने होते हैं, जो कि मैंने इधर बता दिए हैं कि कौन सी बुक में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और कौन सी कितनी इंपॉर्टेंट है। वो अभी इस स्केच से आपको क्लियर समझ आ रही है। सेक्शन 2 में अटैम्प्ट एनी 3 लॉन्ग क्वेश्चन। 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपने दिए, अटैम्प्ट करने होते हैं। दिए कितने गए होते हैं वो है क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, 4, 5, 6 और 7, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ही आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए होते हैं। 6 में से 3 आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको 20 मार्क्स देता है। 3 आपको अगर अटेम्प्ट करते हैं तो 60 नंबर सेक्शन सी से, 40 नंबर सेक्शन ए से, टोटल मिला के 100 नंबर का आपका पेपर। अब मैंने आपको बता दिया है कि किस बुक में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, कितने लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, कौन सी बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लासिकल पोइट्री और विक्टोरियन पोइट्री में सिर्फ और सिर्फ विलियम वर्ड्सवर्थ और जॉन कीट तक, रॉबर्ट ब्राउनिंग को आप ऑप्शन में छोड़ देगा, नहीं छोड़ सकते तो इसको भी कर लें। लिखा हुआ है आगे कितने शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आएंगे, कितने लॉन्ग आएंगे। इन 2 पोर्शन को अगर आप हल कर लेते हैं अच्छे तरीके से, कंसेप्ट के साथ समझ लेते हैं, तो मैं आपको दावे और यकीन के साथ कह रहा हूँ कि आपका पेपर बाखूबी अच्छे तरीके से 100 नंबर का पेपर आप बड़े अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करेंगे। इंतहाई जो है ना खूबसूरत अंदाज से आप जो है ना उसको हल करेंगे। पेपर पैटर्न भी डिस्कस करूँगा, प्रेजेंटेशन कैसे आपने वहाँ पे देनी है पेपर की वो भी आपको इधर मैं बताऊँगा। ये तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर था। इसका सिर्फ़ और सिर्फ बेनिफिट ये होगा कि जिन बच्चों ने दाखिला लिया है उनको पता चल सके कि हमने पूरे साल में स्टडी करनी है, किस सेक्शन को ज़्यादा टच करना है, किसको हमने थोड़ा जो है ना थोड़ी वैल्यू देनी है। क्यों सेक्शन सबको ज़्यादा वैल्यू दें, लेकिन टाइम की किल्लत की वजह से ये मेरा जो लेक्चर है ये उन बच्चों को ज़्यादा फ़ायदा देगा जिनके पास टाइम कम है। अदरवाइज़ अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरी पोइट्री का सिलेबस अच्छे तरीके से पढ़ें, इसकी आउटलाइंस बनाएं, इसको तैयार करें, फिर इसके टेस्ट दिया करें, फिर इसके ऊपर स्पीचेस किया करें, कॉन्सेप्ट लिया करें, कॉन्सेप्ट को आप प्रोसीड किया करें, कन्वर्सेशन किया करें, लाजमी तौर पर इंग्लिश में एक दूसरे से आप डिस्कशन किया करें और उसको डिस्कस किया करें। तो मैं आपको एक चीज़ के साथ कह रहा हूँ कि ये आपका स्केच है, इस तरह से स्टडी करें। कोई एनुअल सिस्टम मुश्किल नहीं है, बल्कि बहुत ही मज़े का सब्जेक्ट होता है, बहुत ही अच्छा आपके पास मौका होता है अपने आप को प्रूव करने का। यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ इन अ बेटर वे। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा लेक्चर आपको समझ आया होगा। इसी तरह नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं बाकी सब्जेक्ट को भी डिस्कस करूंगा, फिर उनके असाइनमेंट्स को डिस्कस करेंगे। बुक्स की जो है ना, जो बुक्स हैं वो आपने कैसे आपने लेनी है, कहाँ से लेनी है, कौन सा राइटर, वो सारा कुछ मैं आपको साथ साथ गाइड करूँगा। तो ये फर्स्ट लेक्चर था, इससे जो है ना आपको मुकम्मल रहनुमाई मिली होगी जिन बच्चों ने अभी तक जिनको कन्फ्यूज़न थी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं आपके पास दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा जो है ना हवाले, और अल्लाह आपको खुश रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।